हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रिलीजन के बेस पे रिलीजियस स्ट्रैटिफिकेशन की बात करेंगे। सोसाइटी के अंदर जो डिवीज़न है रिलीजन के बेस पे किस तरह से है। रिलीजन के बेस पे जो स्ट्रैटिफिकेशन होती है वो किसी भी रिलीजन के जो बिलीव्स हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं या जो फेथ है, उसके बेस पे स्ट्रैटिफिकेशन होती है। ये जो है, जैसे इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन हैं। तो यहाँ पे रिलीजन के बेस पे जो स्ट्रैटिफिकेशन है इंडिया के अंदर, वो कॉमन डेवलपमेंट है, उसकी अपने आप ही डेवलप होता जाता है रिलीजन के बेस पे जो स्ट्रैटिफिकेशन है। इसके बहुत सारे इस रिलीजियस स्ट्रैटिफिकेशन के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं सोसाइटी के ऊपर, बहुत सारे प्रभाव हैं इसके। अलग अलग तरह के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इसका, रिलीजियस स्ट्रैटिफिकेशन का। यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे जो है रिलीजन हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैनिज़्म है, सिखिज़्म है, बुद्धिज़्म है, बहुत सारे यहाँ पे रिलीजन हैं। जो लोग हैं बहुत रिलीजियस माइंडेड हैं, रिलीजन के ऊपर जो भी उनकी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी उनके बिलीफ्स हैं, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसी कारण से जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है इंडिया के अंदर रिलीजन के बेस पे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कहते हैं कि मैन जो है एक इस तरह का एनिमल है कि उसको सिर्फ सोसाइटी में सोशल एनिमल ही नहीं है, उसकी जो नीड है वो स्पिरिचुअल नीड भी है। स्पिरिचुअलिटी में भी वो विश्वास रखता है, उसकी स्पिरिचुअल नीड भी है। रिलीजन के बेस पे स्ट्रैटिफिकेशन होती है। रिलीजन जो है मैन का एक मेजर कंसर्न है। कहते कि ये एक रिलीजन जो है यूनिवर्सल, मतलब हर जगह मिलेगा आपको। इंडिया के अंदर तो इतने सारे रिलीजन हैं, पर कोई कंट्रीज है जिनमें कम है, मतलब हर जगह आपको रिलीजन मिलेगा। परमानेंट भी है, यूनिवर्सल भी है, और पेरिनियल मतलब एवरलास्टिंग इंटरेस्ट ऑफ मैन, कि इसको रिलीजन को मान के ही वो चलता है, आगे बढ़ता है पर्सन जो है सोसाइटी के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर। उसकी जो बायोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल नीड्स तो हैं ही मैन की, पर रिलीजियस नीड भी है, उसकी स्पिरिचुअल नीड भी है। वो स्पिरिचुअलिटी में भी विश्वास रखता है। मैक्लेवर ने तो ये बात की है कि रिलीजियन जो है सिर्फ इस टर्म्स में उन्होंने अंडरस्टैंड किया है रिलीजियन को, कि इम्प्लाइज अ रिलेशनशिप नॉट मेयरली बिटवीन मैन एंड मैन बट आल्सो बिटवीन मैन एंड सम हाई पावर। कहते कि रिलीजियन सिर्फ एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ रिलेशन नहीं है, वो किसी एक सुपर पावर के अंदर बिलीव करते हैं, तभी वो रिलीजियन के अंदर बिलीव करते। तो रिलीजियन क्या है, सिर्फ मैन और मैन का रिलेशन नहीं है, इंसानियत का रिलेशन नहीं है। ये मानते हैं कि वो किसी एक सुपर नेचुरल पावर है, इस तरह का बिलीफ है रिलीजियन के बारे में। हर एक रिलीजन के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, अपने अपने बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, और वो सब जो एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड जो बिलीव्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो मानते हैं कि किसी एक सुपर, एक डिवाइन पावर है, उससे रिलेटेड हैं ये सारे जो बिलीव्स हैं। इंडिया के अंदर, इंडिया को तो जो है लैंड ऑफ मैनी रिलीजन माना जाता है, इतनी डाइवर्सिफाइड है यहाँ पे रिलीजन। अगर हम 1961 के सेंसस की बात करें तो यहाँ मेजरली 7 रिलीजियस ग्रुप्स थे इंडिया के अंदर। हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड कुछ और भी रिलीजन ग्रुप हैं। हिंदूज जो हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, 80% जो है हिंदू कम्युनिटी है यहाँ पे। दूसरा जो है क्रिश्चियन जो है 2% है, मुस्लिम जो है 13% हैं। तो इस तरह की डिवीज़न है इंडिया के अंदर रिलीजन की। और अगर लिटरेसी की बात करें इन सारे रिलीजन्स के में, तो हिंदुओं के अंदर जो है 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो हिंदू लोग हैं वो 65% जो लोग हैं वो लिटरेट। मुस्लिम जो हैं 59% लिटरेट हैं, क्रिश्चियन जो हैं वो 80%, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है लिटरेसी रेट जो है क्रिश्चियंस का है, और सिख जो है 69% हैं। रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं इंडिया के अंदर हैं, और इस तरह से उनका लिटरेसी रेट है। अगर हम इसकी सोशल इम्प्लीकेशन की बात करें रिलीजियन का, कि सोसाइटी के ऊपर इसका क्या इम्प्लीकेशंस है,
इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है, जैसे मैरिटल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर ज़्यादा। जैसे अगर हम मान लीजिए मुस्लिम्स में बात करें तो वहाँ पे 3 बार तलाक कहने से भी तलाक हो जाता है, पर हिंदुओं की बात कर लीजिए तो वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर वे है, लॉ बनाया गया है डाइवोर्स का। तो इस तरह से मैरिटल स्टेबिलिटी की बात करें, चॉइस ऑफ मैरिटल पार्टनर की बात करें, फर्टिलिटी की बात करें, या वीमेंस जो घर से काम करती हैं या बाहर काम करती हैं जाके, एजुकेशन की बात करें या वेजेस एंड वेल्थ की बात करें, तो इन सारे ही एरियाज़ पे रिलीजन का इम्पैक्ट है। उनके अपने अलग अलग बिलीफ्स हैं हर एक उसके बारे में। जैसे मैरिटल स्टेबिलिटी के बारे में हर रिलीजन का अलग बिलीफ है, चॉइस ऑफ पार्टनर के बारे में अलग तरह का बिलीफ है, फर्टिलिटी के बारे में अलग तरह का बिलीफ है, एजुकेशन के बारे में अलग तरह का बिलीफ है। तो हर एक ये सारे जो एरियाज़ हैं इनके ऊपर इम्पैक्ट है हर रिलीजन का। रूल्स और नॉर्म्स जो हैं इन सारे जो एस्पेक्ट के बारे में जो अभी हमने बात की, इन सारे एस्पेक्ट के बारे में जो रूल्स और नॉर्म्स हैं हर रिलीजन के अलग अलग हैं। और जो ये रिलीजियस स्ट्रैटिफिकेशन है इंडिया के अंदर, वो सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करती है, उसकी स्टेबिलिटी को बना के नहीं रखती। क्योंकि कई बार जो है ये डेविसन ने तो ये बोला है कि इसके कारण, रिलीजियस स्ट्रैटिफिकेशन के कारण, रिलीजियस इतने सारे रिलीजन होने के कारण बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। एक रिलीजन का दूसरे से हेट करना, जेलसी करना, इट प्रोड्यूसेस सोशल प्रॉब्लम्स लाइक रिलीजियस हेट क्राइम्स दैट वुड नॉट अदरवाइज एग्जिस्ट बट रिलीजियस स्ट्रैटिफिकेशन हैज़ वर्कड। कहते कि जो इस तरह के कम्युनल राइट्स हैं वो नहीं हो अगर ये रिलीजन ना हो तो रिलीजन का जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है सोसाइटी के ऊपर और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। एक दूसरे के रिलीजन से, उनके बिलीफ से लोग हेट करते हैं, जेलसी करते हैं, तो इस कारण से कोल्ड वार या फिर राइट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलीजन वर्सेस एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन और रिलीजन का आपस में क्या वो है, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर हमने बात की कि अलग अलग तरह के जो हैं रिलीजन हैं, बहुत सारे तरह के, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, बुद्धिज़्म हैं, तो अपने अपने रिचुअल्स को, अपने अपनी प्रैक्टिसेस को, अपने अपने एटिकेट्स को सब प्रमोट करते हैं। हर रिलीजन अपने लोगों के अंदर अपने जो प्रैक्टिसेस हैं, अपने बिलीफ्स हैं, उनको प्रमोट करना चाहता है। यहाँ पे 2 फेस हैं रिलीजन के, 2 फेसेस ऑफ रिलीजन। यहाँ पे 2 फेसेस ऑफ रिलीजन किस तरह से, क्योंकि इतने सारे रिलीजन हैं तो कल्चरल वैरायटी बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। अलग अलग तरह के धर्म देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह की वैल्यूज़ देखने को मिलती है। पर दूसरा जो फेस है इसका कि इन धर्मों के कारण, इन रिलीजन उसके कारण, प्रैक्टिसेस के कारण बैटल, हिस्ट्री में हम पढ़ते भी हैं बहुत बार इस तरह की बैटल्स हुई हैं, वार हुई हैं लोगों के बीच में, और जिससे हमारी जो नेशनल इंटीग्रेशन है, वैसे तो हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं इंडिया के अंदर, पर कई बार इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस के कारण इंडिया की जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसको भी बड़ा खतरा बना रहता है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर की, इन हर एक रिलीजन के अपने अपने फॉलोवर्स हैं बहुत सारे, मतलब कोई किसी धर्म को मानने वाला है, कोई किसी धर्म को मानने वाला है, तो बहुत बार तो ये जो रिलीजन है अपने फॉलोअर्स की जो है हेल्प भी बहुत करते हैं, सोशलाइज्ड हेल्पफुल होते हैं। पर ये लोगों के अंदर, जो पुअर पीपल हैं उनके अंदर जो है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, उनके अंदर कम्युनल हेटर्ड, मतलब एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म के प्रति घृणा भाव उत्पन्न होता है, उससे वो पैदा करते हैं, वुमेन्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। बहुत सारे धर्म ऐसे हैं, रिलीजन ऐसे हैं जिनमें वुमेन्स को बिल्कुल ही कुछ नहीं माना जाता, तो बच्चों के साथ, और जो पुअर मैन हैं उनको धर्म के नाम पे लड़ाते हैं आपस में, कुछ पैसे दे के लड़ा देते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा
एक्सप्लॉयटेशन फैलाते हैं। तो दोनों साइड है यहाँ पे भी कि वो हेल्प भी करते हैं कई बार, और कई बार इस तरह से लोगों को आपस में लड़ा के एक्सप्लॉयटेशन भी लेके आते हैं। तीसरा अगर हम बात करें स्प्रेड ऑफ सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस को फैलाते हैं, जो इनके बिलीव्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, इस तरह से सुपरस्टिशन जो इसको स्प्रेड करने में जो है। नेक्स्ट हम बात करें पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। पॉलिटिक्स में भी जो है पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे लोगों को आपस में लड़ा के वोट ले लेती हैं। मेजॉरिटी जो है जिनकी वो आपस में लड़ा के उनको वोट ले लेती हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल उस पे स्टेज पे भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है रिलीजन के नाम पे। नेक्स्ट जो है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। वैसे तो पुराने टाइम से ही हर एक जो रिलीजन है वो अपने अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके बीच में एजुकेशन को प्रमोट करता है। जैसे अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो हिंदुओं के लिए एजुकेशन प्रमोट आश्रम होते थे, वहाँ पे रह के वो लोग जैसे ब्राह्मण लोग हैं वो शिक्षा देते थे और लोग शिक्षा लेते थे, मतलब आश्रम के अंदर रह के। हिंदुओं में आश्रम प्रथा थी। इसी तरह मुस्लिम्स जो है बच्चों को पढ़ाते थे। वहाँ पे दोनों तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। किसी भी रिलीजन में बात कर लीजिए, एक तो फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, पढ़ना लिखना भी सिखाया जाता है, जिसमें आप लैंग्वेजेस की बात कर लीजिए, पर साथ साथ वो अपने जो बिलीव्स हैं, जो अपने धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड जो बिलीव्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी प्रमोट करते हैं लोगों के बीच में। तो इस तरह से क्रिश्चियंस हैं उनके बीच में वो काफ़ी एजुकेशन को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। क्रिश्चियंस मिशनरीज़ हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, नर्सिस को जो तैयार करते हैं, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट जो है ये कहते कि इनका थोड़ा मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन भी है स्कूल रन करने में। जैसे ये फंड प्रोवाइड करते हैं, जैसे आर्य समाज संस्था है या राम किशन मिशन है, डीएवी संस्था है, खालसाज हैं, श्री सत्य साई ट्रस्ट है, या जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ये फंड प्रोवाइड करती हैं या इन्होंने स्कूल बनाए हुए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स स्थापित किए हैं ताकि ये एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें लोगों को। उसके भी दोनों ही एस्पेक्ट हैं। ठीक है, वो एजुकेशन प्रमोट करती हैं, पर साथ साथ वो अपने जो भी अपने रिलीजन के जो वहाँ पे जो भी टीचर रखे जाते हैं मोस्टली उनके रिलीजन के ही होते हैं। बच्चों को भी प्रेफरेंस दी जाती है उन्हीं के रिलीजन के, और साथ साथ जो है वो अपने बिलीव्स जो प्रैक्टिसेस हैं इन स्कूल्स के माध्यम से लोगों के अंदर प्रमोट करते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियन प्रैक्टिसेस हैं। कहते कि ये जो रिलीजियन है, अगर तो इनकी सिर्फ पॉजिटिव साइड को देखें तो ये अच्छी स्ट्रेटिफिकेशन है। रिलीजन के बेस पे काफ़ी अच्छे काम भी होते हैं, पुअर लोगों की हेल्प भी होती हैं। पर अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो ये कई बार ये जो सोसाइटी की जो स्टेबिलिटी है उसको ख़त्म कर देते हैं, इस तरह के कम्युनल राइट्स करा देते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।